हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपको जैसे पता है कि हम रोज इतने समय मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आता हूं बीएससी के ऊपर। हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है मैथमेटिक्स के साथ, और यूनिट 1 में कल मैंने आपको लेक्चर बनता हमारा जिसमें मैंने आपको कराया था कि सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस के विभिन्न प्रकार के टाइप्स कराए थे, जैसे कि कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया, बाउंडेड सीक्वेंस हो गया, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस था, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। ये विभिन्न प्रकार के मैंने आपको टाइप्स कराए थे, एग्जांपल्स कराए थे। आज हमारा टॉपिक है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, मतलब कि किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है। देखिए, दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो होता है कि किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना, और एक होता है किसी सीक्वेंस का लिमिट फाइंड आउट करना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस क्या है, और कल पढ़ेंगे हम लिमिट क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं पढ़ता हूं लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस क्या है। देखिए, इसकी डेफिनेशन है, लेट माना ए एंड बी ए रियल सीक्वेंस, देन a real number L is said to be a limit point of sequence AN if every neighborhood of L contains infinitely many terms of sequence AN। इसका मतलब है, माना कोई सीक्वेंस AN है जो रियल सीक्वेंस है, देन तब ए रियल नंबर L, कोई नंबर L किसी सीक्वेंस में कोई नंबर L is said to be a limit point कहलाएगा ऑफ ए सीक्वेंस AN, उस सीक्वेंस AN का, if every neighborhood of L contains infinitely many terms of sequence। देखिए, मान लीजिए कोई सीक्वेंस है आपके पास, उसमें एक ही नंबर बार बार इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है, जैसे कि आपकी कोई संख्या रेखा है। ठीक है, इसमें आपके पास यहाँ पे देखिए 1 है, जैसे यहाँ पे 1 है। ठीक है, और हमारे पास सीक्वेंस क्या है, 1 into 1 1 1 1, ये वाली हमारी सीक्वेंस है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये 1 जो है हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो हमारी सीक्वेंस कौन सी, कांस्टेंट सीक्वेंस। अगर हम देखें कि 1 है ही हमारा, तो 1 के नेबरहुड में कितने टर्म्स आ रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये विभिन्न प्रकार के अनंत टर्म्स हैं जो कि 1 के नेबरहुड में आ रहे हैं। नेबरहुड मतलब पड़ोस। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के 1 1 1 1 1 के नेबरहुड में आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब कि फॉर एनी सभी प्रकार के जो एप्सिलॉन है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, एन सीक्वेंस बिलोंग करना चाहिए एल माइनस एप्सिलॉन कॉमा एल प्लस एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ एन। इसको आप छोड़िए, आप एग्जांपल से समझिए। देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं, हमारा एग्जांपल है 1 2 1 2 1 मतलब 1 2 1 2 चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा लिमिट पॉइंट क्या होगा। इसका लिमिट पॉइंट हमारा होगा 1 एंड 1 2, क्योंकि 1 2 बार बार इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहे हैं। देखिए, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, मतलब कि कोई नंबर इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स अगर आता है तो हमारा सीक्वेंस हो जाता है। ठीक है, और अगर कोई नंबर इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स नहीं आता है और सीक्वेंस उस नंबर की तरफ जाने की कोशिश करती है तो वो लिमिट पॉइंट हो जाता है। लिमिट पॉइंट दो प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, एक तो कि कोई नंबर हमारे पास बार बार आ रहा हो, और एक कोई हमारा जो सीक्वेंस है वो एक ही नंबर पर कन्वर्ट कर रहा हो। देखिए, उसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, ये आपका होगा 1 1 1 1 1, ये चलता रह रहा है, तो इसको आपको पता है कि इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स 1 आ रहा है, इसलिए इसका लिमिट पॉइंट 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 0 1 2 0, मतलब ये 3 नंबर जो हैं ये बार बार आ रहे हैं इस वाले सीक्वेंस में। तो इस वाले सीक्वेंस में बार बार आ रहे हैं, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहे हैं, तो हमारा लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 1 2। ठीक है, और अगर मैंने आपको बताया था कि कोई नंबर मतलब कोई सीक्वेंस किसी नंबर पर कन्वर्ट कर रही हो तो वो उसका लिमिट पॉइंट हो जाता है। जैसे कि 1/n ये हमारा है सीक्वेंस, इसे खोलेंगे तो हम 1, इसे खोलना मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, जैसे 1/n है हमारा, इसको खोलेंगे तो 1 1/2 1/3 1/4 1/5, तो आप ये देखेंगे ना, तो ये हमारा जो सीक्वेंस है वो 0 के नेबरहुड में जाने की कोशिश कर रहा है। ये 0 है मान लीजिए हमारा। ठीक है, अगर इसका नेबरहुड बनाए हम, ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 1/2 यहाँ पे आएगा, 1/3 यहाँ पे आएगा, 1/4 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, मतलब ये 0 की नेबरहुड में जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसका जो लिमिट पॉइंट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो 1 + 1/n, इसको हम खोलेंगे तो 2 3/2 4/3 5/4 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और आप हम इसको खोलेंगे ना, आप इसको जब पॉइंट में निकालेंगे तब आपको पता चलेगा
कि ये हमारा बन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मान लो 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। अगर हम देखें, इसको हम खोलेंगे तो इसको इससे काटो तो आपको पता चलेगा 1.5 आएगा, और 1.5 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ये इससे कम होगा 1.5 से, ये यहाँ पे आएगा, इसके बाद वाले टर्म यहाँ पे आएंगे। तो आपको क्या समझ में आता है इससे कि ये जितने भी टर्म्स हैं ये 1 के नेबरहुड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 के नेबरहुड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, खैर उम्मीद करता हूँ मैं। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहे तो। अभी हमने देखा था कि लिमिट पॉइंट्स क्या होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लिमिट पॉइंट्स की कोई प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट पॉइंट्स। देखिए, पहली प्रॉपर्टी है हमारी, if a term of sequence an is repeated infinitely times then that term is a limit point of an। देखिए, अगर कोई सीक्वेंस है हमारा, जैसे कि 1 वाला ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए आप इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है, तो ये इसकी लिमिट पॉइंट हो जाएगी। एक जो 1 होगा इसका एक नंबर इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। यही कह रहा है कि if a term of sequence an is repeated infinitely times then that term is the limit point of a an। देखिए, अगर एक, इसको खोलेंगे 1, तो ये इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है, इसलिए इसका लिमिट पॉइंट 1 हो गया। यही पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस an may not belongs to सीक्वेंस। ये कह रहा है कि लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है किसी सीक्वेंस में दिया गया टर्म उसका लिमिट पॉइंट हो। जैसे कि 1/n, इसको अगर हम खोलेंगे तो ये पहुंचेगा 1/1/2, 1/3, 1/4 ऐसे चलता रहेगा। और अगर इसकी लिमिट पॉइंट की बात करूंगा तो पीछे आपको बता चुका हूं मैं कि ये 0 के नेबरहुड में जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसका लिमिट पॉइंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट सीक्वेंस से हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी रही आपकी। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ an इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस बट कन्वर्स नॉट ट्रू। इसका मतलब है कि किसी सीक्वेंस की रेंज का लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब है, ऐसे देखेंगे हम कि रेंज का लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट रेंज का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। इसका एग्जांपल देखेंगे। देखिए, अगर 1/n सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी रेंज देखेंगे हम, रेंज क्या होती है इसकी 1/n एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये किस पे जाएगा, इसकी रेंज जाएगी 0 पे, तो इसका जो सीक्वेंस है वो भी 0 पे जाएगा, इसकी लिमिट पॉइंट 0 हो गई। और अगर मैं उसकी बात करूं, क्या बोलते हैं उसको, इसके कन्वर्स की, एक सेकेंड, हाँ देखिए, मान लीजिए कि ये सीक्वेंस हमारे पास 1,1,1,1 ये है, ठीक है। अगर इसकी मैं लिमिट पॉइंट की बात करूं तो इसके लिमिट पॉइंट हो जाएगा सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट 1। लेकिन अगर इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज इसकी 1 है और इसके लिमिट पॉइंट पे जाएंगे। अगर इस रेंज की बात करूं मैं, इस सीक्वेंस की रेंज तो 1 है, लेकिन इसके लिमिट पॉइंट की बात करूं तो इसका लिमिट पॉइंट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, चौथी प्रॉपर्टी, डज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस विद नो लिमिट पॉइंट। यस, इसका मतलब है कि ऐसा कोई सीक्वेंस है जिसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ना करता हो, है, बिल्कुल है। देखिए, एंड इसको लिखेंगे 1 2 3 4, इस प्रकार इसको खोलेंगे, ठीक है। तो इसका लिमिट पॉइंट है नहीं है, क्योंकि ये चला ही चला जा रहा है, कोई किसी नंबर पे कन्वर्ट भी नहीं कर रहा है, ठीक है, और इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। पांचवा देखेंगे हम, डज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस विद यूनिक लिमिट पॉइंट। यस, क्या ऐसा कोई सीक्वेंस है जिसका यूनिक लिमिट पॉइंट है, क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर 1 की बात करूं मैं तो इसका लिमिट पॉइंट भी 1 है, यूनिक है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं देखूं तो 1/n को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 1/3, ये 0 पे जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसका लिमिट पॉइंट 0 हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे छठा,
डज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस विद सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। अरे ऐसा कोई सीक्वेंस है जिसके लिमिट पॉइंट है वो सेट में आते हों, इसका मतलब ये है। तो बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखिए अगर 0 नहीं, छोड़ो इसको, जैसे -1 की होल पावर n, इसको खोलेंगे अगर हम तो -1 1 -1 1 प्लस का 1 -1 इस प्रकार चलते रहेंगे। तो इसको अगर हम लिमिट पॉइंट की बात करें इसके, तो ये सेट में आएगी प्लस का 1 और माइनस का 1। ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है, साथ में देखेंगे डज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस विद काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। इसका मतलब है क्या ऐसा कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जो काउंटेबल हो लेकिन उसके इनफाइनाइट नंबर लिमिट पॉइंट्स हो। बिल्कुल है। देखिए 1 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार ये चलता रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको बोलेंगे हम सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक, इसका मतलब है डज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस विद काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। देखिए ये काउंटेबल है, बिल्कुल है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ये देखिए इनफाइनाइट की तरफ, इसलिए इसका आंसर होगा सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। ये देखिए आपकी 7 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, 3 प्रॉपर्टी और रह गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैंने आपको 7 इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में बताया था। अब आगे की जो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उनको भी देख लेते हैं। देखिए 8वीं प्रॉपर्टी है हमारी डज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस विद अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। अभी मैंने काउंटेबल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स के बारे में चर्चा की थी, अब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स की एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल होगा 0 1 1/2 2/2 1/3 2/3 3/3 1/4 2/4 3/4 4/4 1 और इसके बाद आ जाएगा 1/5 2/5 ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, और डज देयर एग्जिस्ट अगली नवी प्रॉपर्टी है डज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस an फॉर दैट लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस इक्वल टू लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज। ये मैं शायद आपको बता चुका हूं कि मतलब सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा, सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा वो रेंज का भी लिमिट पॉइंट होगा। जैसे कि देखिए 1/n की लिमिट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसका 0 होगा, और इसकी रेंज अगर मैं निकालूं तो 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये इसकी रेंज है और इसका लिमिट पॉइंट भी 0 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। 10वां देखिए एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। ये आपको मैं जब बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ा चुका हूँ शायद मैं आपको बाउंडेड सीक्वेंस। हाँ, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, देखिए चारों तरफ दोनों तरफ से कोई नंबर मतलब कोई सीक्वेंस है हमारा, दोनों तरफ से बाउंड होना चाहिए, मतलब इसका लिमिट इनफीमम और लिमिट सुप्रीमम हमें मिलना चाहिए, या एटलीस्ट एक तरफ का मिलना चाहिए। और अगर एक तरफ से बाउंड हो गया हमारा तो वो हमारे पास एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। तो एक तरफ से अगर हमारे पास बाउंडेड हो गया तो एटलीस्ट हमें 1 लिमिट पॉइंट मिल जाएगा। इसका कहना है ये। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे कल वीडियो में एक धमाकेदार सेशन के साथ। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी एंड स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और कल से आपको इतनी टाइम एक और वीडियो मिल जाएगी। कल हम बात करेंगे, आज हमने पढ़ा था कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है, कल हम बात करेंगे लिमिट क्या होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।